मैंने जब डॉक्टरों से कहा तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अब हाँ, मिलने वाले हैं ज़रूर, कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बिल्कुल ही साधारण, एक बहुत ही कम पढ़ा कहना चाहिए, क्योंकि वो कोई मेडिसिन वगैरह पढ़े नहीं है, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, उसके हाथ से ये बह रही है। नानक साहब ने कितनी पढ़ाई की थी? क्राइस्ट कौन से यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर ने कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी थी? तुकाराम कौन से बड़े भारी पदवीधर थे? शंकराचार्य ने क्या पढ़ाई की थी? और आपको उनकी जीवनी की और आप लक्ष्य दें तो उन्होंने तो कभी भी स्कूल पे वो गए ही नहीं, किसी स्कूल के वो, उनको मालूम ही नहीं थी दहलीज क्या होती है। और कितना ज्ञान का भंडार, और वो भी ज्ञान ऐसा कि एक भी अक्षर उसमें से झूठा नहीं। लेकिन जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ ली और बहुत कुछ समझ लिया, उनका दिमाग खराब हो जाता। इसीलिए कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। किताब पढ़ ली, वो सोचते हैं वाह 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 वाह, उनसे बढ़ के कोई है नहीं। और सूरदास ने सारा सूर सागर लिखने के बाद भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दुनिया करो नंदलाल। सारी अविद्या है, क्योंकि मैं तो अभी विरह ही गा रहा हूँ। जब मैं मिलन गाऊंगा तब मैं मानूंगा कि विद्या है। और रियलाइज सोल की पहचान यही है कि वो मिलन ही गाता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, या कृष्ण ने कहा सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो कहा कि सब धर्म को त्याग करके वैष्णवी धर्म को प्राप्त होइए, माने इवोल्यूशनरी धर्म को प्राप्त होइए। जब उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि बड़े अहंकारी हैं कृष्ण, बड़े अहंकारी हैं जीसस क्राइस्ट। उनके लिए अहंकार नहीं, ये उनके लिए सत्य है। और इस सत्य को आकलन करने के लिए भी मनुष्य के पास शक्ति नहीं थी। क्राइस्ट के जो शिष्य थे उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं माना। शुरू से रोज अपने कोई न कोई बीमार लेकर के चले आते थे, उनकी खोपड़ी चाटने के। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था सूक्ष्म होने में या पार होने में। लेकिन जब उनका रेजरेक्शन हुआ, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जब उनको उन्होंने सदैव उठते देखा तो हक्का बक्का रह गए। फिर आए मेरी के पास, उससे कहने लगे कि आप बताओ ये कौन थे। लेकिन सहयोग में हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं कि क्राइस्ट ये स्वयं राधा जी के ही पुत्र थे। इतना ही नहीं, उनका नाम महाविष्णु था वैकुंठ में। सहयोग से अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ज्ञान का भी पूरी की पूरी उसकी सत्यता यथार्थता आपके सामने साबित हो जाती। किसी के बारे में कोई बात कहने में एक आध बार ऐसा लगता है कि माता जी ने कैसे कह दिया, जरा कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हम राहुरी 2 साल पहले गए थे, वहाँ एक कवि महाराज थे, तो मैंने बहुत, वो मेरे गीत गाते थे और बड़े भारी उन्होंने कविताएं लिखी और इतनी मेरी वहाँ प्रशंसा करी, ये हुआ वो हुआ, मार तूफान मचा। मैंने उन लोगों से कहा कि बेटे संभल के रहना है साथ। तो वो लोग बिल्कुल हताश हो गए और उनमें से 2-4 तो सोचने लगे कि माता जी तो यूँ ही कह रही हैं, इतनी उनकी प्रशंसा करी और उनकी समझ में नहीं आया। अब उनको उनके असर दिखाई दिए। अब उनको पता हुआ कि वो पजेस्ड आदमी है, उसके अंदर स्वयं कोई दूसरी आत्मा आकर के बोल रहा है। आप भी इस चीज को समझ सकते हैं, आप भी इसे देख सकते हैं। अति सूक्ष्मता में जाकर के आप इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो कुछ है वो जब आलोकित हो जाता है तो वो देखता है कि उसके इस और क्या है, उस और क्या है, और पैर के पास क्या है, और उसे जाना कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है, और इसकी स्थिति क्या है, आज वो कहाँ है और उसे कहाँ पहुँचना है। तब वो समझता है कि भूत बाधा चीज है या नहीं। कोई कहते हैं साहब हमारा भूतों में विश्वास है। अरे भाई, विश्वास हो या नहीं हो वो चीज तो है ही। दिल्ली में एक स्त्री थी, उनके बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वहाँ के डीआईजी थे राव, उनकी लड़की थी। वो आई हमारे पास, 5 मिनट के अंदर देखने लगे। उनका साहब 5 मिनट के अंदर आपने क्या चमत्कार कर दिया, इसके तो आंख से जोत चली गई थी। मैंने कहा नहीं, शी वाज पजेस्ड, पोजेशन उसका निकल गया, देखने लगे। लेकिन लोगों का कहना है कि भूत है नहीं, और सब भूतों के चरणों में रहते हैं। ये कहना कि भूत है नहीं, क्योंकि जब ये कह दिया कि भूत है ही नहीं तो भूत लोग प्रबलशाली हो जाते।
सहज योग से आप ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से चक्रों में आपको ये पकड़ती हैं आत्माएं, ये स्पिरिट्स आपको कौन से चक्रों में पकड़ती हैं। हमने चीफ जस्टिस से बातचीत की, यहाँ तक अपने जजों से बातचीत की है, उनसे हमने कहा कि आपके यहाँ कोई भी नियम नहीं है कि कोई आदमी किसी को अगर पसेस कर ले या किसी पे कुछ ऐसी, जिसे मराठी में करनी करना कहते हैं, उस तरह की चीज़ कर दे, तो आपके पास कोई भी लॉ या नियम नहीं है जिससे आप उसे पकड़ लें। उसकी कोई भी आपके पास पकड़ नहीं। कहने हमारे पास तो कोई पकड़ ही नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना मनुष्य जानता है, कितना कम वो जानता है, उसे कितना जानने का है। सिर्फ अगर वो अपनी आँख खुली रखे और अपना दिमाग खुला रखे तो ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। कल मैं आपको सहयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कुंडलिनी के जागरण और उसके भेदन, जो चक्रों में से गुजरना है, उसमें कौन से दोष आ जाते हैं जिसके कारण मनुष्य फिर से खिंच जाता है और उन दोषों का परिहार किस तरह से करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप में से बहुत से लोग कुंडलिनी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और आप सब लोगों ने अपने अपने अड़ोस पड़ोस सब जगह एक एक सेंटर जैसा ही खोल दिया। और भी जो लोग हैं उनको भी ये सब करना चाहिए। आपके अंदर शक्ति है या नहीं, ये जब तक आप शक्ति को उपयोग में नहीं लाएंगे आपको पता नहीं होगा। ज़रूर इस शक्ति को आप उपयोग में लाएं और कुंडलिनी को पूरी तरह से आप मास्टर कर लें। कुंडलिनी को आप पूरी तरह से जीत, पूरी तरह से इसे समझ लें और आपको आश्चर्य होगा कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में, यहाँ तक कि आपके घरेलू जीवन में आप अत्यंत शक्तिशाली हो और वो भी शक्ति प्रेम की होगी, दुष्टता की नहीं, किसी भी ज़बरदस्ती की नहीं। आप किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये शक्ति कार्यान्वित हो। मैं देखती हूँ जैसे घरों में औरतें हैं बुरी तरह से घर में चलाते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, ये नहीं करना। आदमी आते हैं वो बुरी तरह से औरतों पे कहते हैं ये पसंद नहीं है, वो पसंद है। सहज योग में ऐसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य स्वयं जान लेता है कि एब्सोल्यूट क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है, और फिर वो ये भी जान जाता है कि किस तरह से जो एब्सोल्यूट है, जो सही चीज़ है, बराबर चीज़ है, उसको किस तरह से जमाना चाहिए। दोनों चीज़ें इसमें हैं। जैसे अगर आप जानना चाहें कि परमात्मा है या नहीं, आप ये सवाल पूछें वाइब्रेशन से, एकदम से ज़ोरों से वाइब्रेशन आना शुरू है। हाँ, आप पूछिए किसी गुरु के लिए सच्चा है कि झूठा है, एकदम वाइब्रेशन रुक जाएंगे। आप समझ लीजिए ये महाचोर। आप अगर किसी जगह जाएं, आप कहते हैं कि ये देवता जागरूक है या नहीं। कहीं आप देखें कि एक पत्थर रखा हुआ है, उसे लोग कहते हैं कि जागरूक है गणेश। आप कैसे जानिएगा कि जागरूक है नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति को बिठा के रखे हैं, ये पत्थर को कौन पूजेगा? आप जाके देखें कि उसमें से साक्षात वाइब्रेशन आ रहे हैं। कोई भूला भटका फकीर उधर से गुजरा होगा, उसने देखा, उसने कहा कि हाँ ये साक्षात। ऐसे हरेक धर्म में लोग हो गए। मुसलमानों में इन्हें पीर कहते थे, जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन खां साहब थे, जैसे चिश्ती के अजमेर शरीफ में चिश्ती तो बहुत बड़े अवलिया हो गए, इनको अवलिया कहा। ऐसे ही आपने सुना है हमारे यहाँ पुराने साईनाथ हो गए, ये भी बहुत बड़े अवलिया। हालांकि वो थे मुसलमान कि हिंदू थे पता नहीं, जो भी थे बहुत पहुँचे हुए थे। आप लोग भी अवलिया हो सकते हैं, इसी संसार में रहकर, इसी समाज में रहकर, इसी घर में रहकर आप भी हो सकते हैं। और सब ने इसके लिए आपको वचन दिए हुए हैं, आपको प्रॉमिसेस दिए हुए हैं। आपने पूर्व जन्म में अत्यंत मेहनत करके, बहुत अधिक मेहनत करके और ये जन्म लिया हुआ है। शायद आप लोग नहीं जानते कि हमारे पुराणों में भी इसके बारे में कहा हुआ है कि कलयुग में
जो जो संत साधु आज गिरी कंदरों में घूम रहे हैं वो साधारण गृहस्थी बन के आएंगे और वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, माने वो पार हो जाए। आज वही दिन आ गया है, बाहर के दिन आ गए हैं और अनेक लोग इसमें पार हो सकते हैं। बस इतना ही कहना है कि सहज योग के बाद इसमें जमना पड़ता है। उच्छृंखलता या किसी तरह की सुपरफिशियलिटी जो है वो सहज योग को जमने नहीं देती। अपने प्रति एक तरह की इज्जत, डिग्निटी, और धीरे धीरे ये चीज़ इस तरह से जमती है। आज सवेरे पूजा में तो मुझे ऐसा लगा कि कुंडलिनी जैसे कि एकदम पिघलती हुई सबके माथे से सारे बंबई शहर और विश्व में घूमती चली जाए। आप लोगों को भी आज बहुत अच्छा अनुभव आया आनंद का। धीरे धीरे सभी लोग इसी रास्ते पे आ जा सकते हैं, लेकिन सब ही सब नहीं आएंगे, ये भी मैं आपसे बता दूं। हमेशा किसी भी उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में पूरे की पूरे इवॉल्व नहीं हुए, कुछ वहीं रुक गए हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत है। आपको अपने से मतलब है, अपने को पाने से मतलब है। अगर कुछ नहीं आते तो अब उनके लिए कहाँ तक रोया जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। मैं तो आपको मालूम है कि लंदन जाने वाली हूँ और आपसे यही विनती करूँगी कि अगले मंगलवार से भारतीय विद्या भवन में हमेशा प्रोग्राम होता है, तो जिस तरह से आप कहीं मंदिर में मंगलवार को जाते हैं, चर्च में जाते हैं इतवार को, उसी तरह से उस प्रोग्राम में जाएं। जब तक आप अपने को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आप में कोई भी प्रगति नहीं होने वाली, और इस प्रगति को पाए बगैर आपको चैन भी नहीं आने वाला। जिन लोगों ने हर बार अपने को देखते हुए सामूहिक चेतना में उतरते हुए इस कार्य को किया है, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहाने बनाने से हम किससे बहाने बना रहे हैं? अपने ही से। इसमें किसका नुकसान होने वाला है? अपना है। अगर हम यहाँ कोई आपका जजमेंट करने नहीं बैठा है, आप ही अपने जज हैं, आप ही अपने गुरु हैं और आप ही पाने वाले और आप ही भोगता। फिर आप इस चीज़ को सोच लें, क्या आप इसे खोना है या पाना है? कल भी ये प्रोग्राम यहाँ होगा, तब मैं आपको जैसे मैंने कहा था कि कुंडलिनी के मार्ग में कौन सी रुकावटें आती हैं सो बताऊंगी। और परसों हम लोगों ने सोचा है कि कव्वाली का प्रोग्राम करें, क्योंकि वो एक यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए और क्या क्या बनाया जाए, और सहयोग के लिए वो सोचते हैं यहाँ कोई न्यूक्लियस बनाया जाए जिससे कि बाहर से आने वाले लोगों को भी वहाँ व्यवस्था हो जाए, मरीजों की व्यवस्था हो जाए। जो बहुत से रियलाइज सोल्स हैं जो कि पैदा हुए हैं आज संसार में, उनके लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए कि वो कायदे से रह सकें। जैसे हमारे घर में मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो रियलाइज सोल्स हैं, लेकिन उनकी नौकरानियाँ दोनों तंबाकू खाती हैं। तो कल रात को बड़ी वाली उठ के बैठी कि नानी इनका तंबाकू बंद करो, नहीं तो मेरा गला जो है वो एकदम सूख जाए। किसी तरह से इनसे कहो कि तुम तंबाकू बंद करो, बड़ी गंदी चीज़ है ये समझती हूँ। ऐसे बच्चों के लिए जो कि रियलाइज लोग हैं, एक स्टाइनर नाम के बहुत बड़े फिलॉसफर हो गए, उन्होंने भी इस पर बड़ा भारी विचार किया हुआ है। इस तरह के बच्चों के लिए भी एक स्कूल हम लोग खोलना चाहते हैं, जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जो रियलाइज सोल्स हैं उनको पूरी तरह से पनपने दें, और उनको जो जो मार्ग में जो शैतानी प्रवृत्तियाँ उन पे आघात करती हैं, हर समय ढूंढ ढांड के ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उससे उनको बचाएं, क्योंकि वही कल की हमारी बड़ी भारी सेना तैयार हो रही है। आशा है आप लोग बड़े तादाद में उसमें आएंगे। उसमें इन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत टिकट भी रखा है, उसका टिकट लेना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए जगह बनने वाली है। और आप लोग ज़रूर आइएगा परसों के दिन। यहाँ टिकट शायद मिल रहे हों तो आप इनसे ले भी लीजिए। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करके, जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग मेरे विचार से पहले और दूसरे रो में बैठ जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि ये लोग पार होते हैं और किस तरह से पार होते हैं, और उनकी थोड़ी सी ज़रा सी मदद करनी पड़ेगी कहीं कहीं, तो सहयोगी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि वो लोग तैरना सीख गए हैं। जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक दीप जल गया है तो वो अनेक दीप जला सकते हैं। अब हम लोग ध्यान में जाएं और आंख बंद करें,
शांतिपूर्वक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्वप्रथम आए, और दूसरे लोगों के लिए भी है कि आज ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से शक्ति चलती है और किस तरह से ऊपर उठती है और किस तरह से कार्यान्वित होती है। अगर हो सके तो जूते उतार लीजिए, क्योंकि जिसको कहते हैं अर्थिंग हो जाता है। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है वो शोषण कर लेगी, हमारे जो ताप हैं उनको शोषण कर लेगी, और इसलिए जूते उतार लिए जाते हैं। आपने देखा है मंदिरों में जाते वक्त जूते उतारे जाते हैं, मस्जिदों में जाते वक्त भी लोग जूते उतार लेते हैं। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बूझा है वो हे माँ, हे पृथ्वी माँ, उसे खींचे। जी मंडळी नवीन आली आहे, जी अजून पार झाली नाही, त्यांनी पुढे बसा. Those who have not yet got realization, please come forward, the second row or third row. आणि जी मंडळी पार आहेत त्यांनी थोडं मागे जावं, म्हणजे इतरा नाही राहिला, आणि शांतपणे बसा. जे लोक पार झाले त्यांनी आता जाऊ नये. Those who are realized should not go. On the contrary, they should help others. बाकीच्या मंडळींनी मागे जावं जी पार आहेत. मुकुंद तुम लोग पीछे जाओ सेकंड रो में. We can even have a third row.